जीसस, हालेलुया। क्या हो गया यार? जी प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? जी भाई स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी थी इस वजह से, सॉरी भाई। स्टार्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और भलाई को छोड़ के हमारे और आपके जीवन में कुछ और नहीं करता है। एक छोटी सी बात आज की शाम रखना मांग रहा हूँ। तमाम दफे हम लोग प्रार्थना करते हैं और तुरंत जवाब चाहते हैं कि अगर हमने प्रार्थना की है तो हमें इसका जवाब अभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं और गेट के बाहर देखने लगे कि भैया हमको गाड़ी मिल जाए, हमें कार मिल जाए। जबकि अभी जॉय भाई ने बताया कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज है, प्रार्थना करने के मतलब ये है कि हम धीरज से उस प्रार्थना के उत्तर की वाट जोते रहें, धीरज रखें, सब्र रखें और ये इंतजार करें कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और उचित समय में हमें उसका फल देगा। अगर आप पढ़ के देखें याकूब की पत्री 5 बाब उसकी 7, 8, 9 और 10, इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है। याकूब की पत्री 5 बाब उसकी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत, कोई भी पढ़ दे, जिसको मिल जाए। मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है इसमें, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही शुभ होगा। तुमने इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। और 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, खास बात जो लिखी है वो बताना मांग रहा हूं। अगर इसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे, क्योंकि समय माहौल ऐसा चल रहा है कि लोग दुखी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं बीमारी से, फाइनेंशियली। लेकिन परमेश्वर एक चीज सिखाना मांग रहा है, कह रहा है इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो, सब्र रखो। धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से तो बहुत कुछ होगा, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा। हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, यहाँ पे परमेश्वर तुलना कर रहा है, ये वचन तुलना कर रहा है कि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज रखता है। पता है, हम लोग जो घर में आटे की रोटी बना खाते हैं या राइस खाते हैं, चावल खाते हैं या दाल खाते हैं, ये यूं ही नहीं पैदा हो जाती है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान पहले जमीन को उलटता है, उसके बाद उसमें बोता है, पानी देता है और 2, 4, 6 महीने उसकी रखवाली करता है, रात दिन, जाड़ा गर्मी बरसात मौसम नहीं देखता है। वो वहीं पड़ा रहता है कि कोई आके इसमें जंगली बीज ना बो जाए, कोई आके मेरी फसल नष्ट ना कर दे। हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में जब बोया जाता है तो हम उसकी रखवाली करें, उसको देखे रहें, धीरज से ठहरे रहें, ताकि फसल अच्छी होने पाए। और हमारी फसल गड़बड़ हो जाती है। लिखा, बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज रखता, बहुत धैर्य के साथ उस फसल का इंतजार करता है। और जब वो फसल तैयार हो जाती है, कट के बाजार में आती है, हमारे आप तक पहुंचती है और हम सांसारिक रूप से अपने पेट को भरने पाते हैं उससे। उसी तरह से आत्मा की फसल भी हमें तैयार करनी है। लिखा हुआ, तुम भी धीरज धरो। इसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुम भी धीरज धरो। अगर अच्छी फसल चाहते हैं, बहुत अच्छी खेती चाहते हैं, तो कह रहा है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। यह विश्वास रहे कि हमने प्रार्थना की है, हमने मांगा है अपने पिता से, वो हमें देगा। धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि स्थिर रहना है, दृढ़ करना है। कह रहा है क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। एंड प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, अरे उसका आगमन निकट है। ये आपदाएं जो चल रही हैं, ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। परमेश्वर के कलाम के अनुसार अगर हम देखें तो हमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का आगमन एकदम निकट है। वो किस घड़ी हमारे पास, हमारे समीप आ जाए,
हमें नहीं पता, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती उस घड़ी और उस पल के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता। इसलिए हमें धीरज रखने की जरूरत है, हमें धैर्य रखे रहने की जरूरत है। और जब हम धैर्य रखेंगे तो परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम में, कि परमेश्वर का न्याय सिंहासन लगा हुआ है और हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, और लाखों लाख लोग उसके सामने खड़े हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उनका न्याय किया जाए। अब हमें और आपको ये सोचना है, हमें और आपको ये समझना है कि हम उन लाखों की भीड़ में शामिल होना चाहते हैं या इन हजारों की भीड़ में जिनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं। हम संसार में रह के तो कहते हैं हम परमेश्वर की बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब्र नहीं रख पाते हैं, धीरज नहीं धर पाते हैं। लिखा हुआ है कि प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए धीरज धरे रहो। लिखा है साफ साफ कि प्रभु का आगमन निकट है, तुम धीरज धरो। और एक बात अलग अच्छी सी लिखी है, इसकी 9वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, एक दूसरे पे दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पे खड़ा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा। क्या वो आपकी रोटी खाने आना मांग रहा है? क्या वो आपका दाल खाने आना मांग रहा है? क्या आपका चिकन खाने आना मांग रहा है? क्या मटन खाने आना मांग रहा है? नहीं, वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हमें सब्र रखने की जरूरत है। लिखा है तुम दोषी न ठहरो, देखो हाकिम द्वार पे खड़ा है। और लिखा है इसकी 10वीं आयत में, हे भाइयों जिस भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आप बाइबल उठा के देख लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए। यीशु मसीह के 12 चेले थे, आपको भला पता है इन 12 चेलों में एक भी चेला बहुत खुशहाल नहीं रहा, तमाम परीक्षाओं में पड़ा। किसी को भी आप ले लीजिए, इनकी मौतें बड़ी भयानक हुई। कोई जिंदा जला दिया गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई, अनंत तरीके से मारा गया। क्या हम और आप जरा सी क्लेश में धीरज नहीं धर सकते? पिछले दिनों क्लेश आया, हाय तौबा मच गई, लोग प्रार्थना से विमुख हो गए, लोगों ने प्रार्थनाएं करना छोड़ दी, लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दी, जबकि आप धीरज से उसकी बात करते रहे, धैर्य के साथ ठहरे रहे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और देखो 11वीं आयत में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन कहते हैं, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल मिला उसे भी जान लिया है। हमें परमेश्वर पहले आगाह कर दिया है, पहले बता दिया उसने कि हमें धीरज धरने से क्या मिलेगा। अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसकी जब परीक्षा ली शैतान के द्वारा, तो उसने बड़े धीरज के साथ परमेश्वर का इनकार नहीं किया और धीरज से बात होता रहा। उसकी धन संपत्ति चली गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, उसके रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए, लेकिन उसके धीरज का एक अच्छा प्रतिफल उसे मिलने पाया। एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके धीरज का एक अच्छा फल दिया, ताकि परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में आज प्रकट कर सके। हम धैर्य रखें, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज के दिन को ठहराया इसलिए गया है गोविंद नगर कलीसिया में, ताकि हम प्रार्थना में लगे रहे। 9:30 बजे से 9:45 बजे की प्रार्थना में लगे रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तमाम जगह पे जाता हूँ लोगों के यहाँ, और लोग उस समय को महत्व देते हैं। गोविंद नगर कलीसिया के लोग उस समय को महत्व देते हैं, वो 9:30 बजे प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। अच्छा लगता है, और मेरी कोशिश ये होती है मैं उससे पहले उठ के वहां से चल दूं ताकि अपने घर पे प्रार्थना कर सकूं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि अच्छे लोग गोविंद नगर कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के खादिम की बात को मानते हैं, जो ठहराया गया है, धीरज से वो उस प्रार्थना में लगे हुए हैं। याकूब 5:9 में लिखा हुआ है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम भी दोषी न ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हम लोग बड़े जल्दबाजी में दोष लगा देते हैं,
दोषारोपण करने लगते हैं, जबकि हाकिम यानी प्रभु यीशु मसीह एकदम द्वार पे खड़ा है। अंत का समय निकट है एकदम। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, बल्कि जब हम उसके आने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें हमें पाई जानी चाहिए। हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी बारात में जाना होता है तो हम बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं। लेडीज़ें ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनको फेशियल कराना है, आईब्रो बनाना है, तमाम तरह से मेकअप करके ये अच्छे दिखें। ये तो ऊपरी मेकअप है। हम अंदर के मेकअप की बात कर रहे हैं, हम हृदय के मेकअप की बात कर रहे हैं। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि लिखा है हमें किसी पे दोष नहीं लगाना, बल्कि जब हम उसके आने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बातें जो हमारे अंदर होनी चाहिए, पाई जानी चाहिए। हम अपना चेहरा देख रहे हैं और शीशे को साफ कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं ये दाग नहीं जा रहा है। दाग चेहरे पे है, शीशे पे नहीं। दाग हमारे मनों पे है, हम अपने मनों को साफ करें। दूसरा पत्रस 1 उसकी 5, 6 और 7वीं आयत। दूसरा पत्रस 1 उसकी 5, 6 और 7वीं आयत। बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है जी। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, हमने विश्वास तो कर लिया, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में होनी चाहिए। यानी कि हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन क्या तैयारी की है? क्या इन सब चीजों को अपने जीवन में रखा है? लिखा है विश्वास पर सद्गुण। विश्वास के साथ एक चीज और जोड़नी है, सद्गुण। और सद्गुण पर समझ, यानी समझदारी के साथ परमेश्वर की सेवा करनी। और समझ पर संयम यानी धीरज। फिर से वही वाली बात आ गई, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर। हम सब कुछ कर रहे हैं और ये वाले काम को नहीं कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पे दाग है, हम शीशा साफ करें। भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। साफ साफ लिखा है, प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। आगे उसके परमेश्वर के कलाम में साफ साफ लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हमारी पहचान है, हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह पहचाना जाता है, और परमेश्वर चाहता है कि इस वाली बात को हम समझ लें। जरूर से इस आयत को अपने जहन में रखें और पढ़ें। दूसरा पत्रस 1:5 से लेके 9 तक जरूर से पढ़ें, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। 9वीं आयत में लिखा है कि अगर ये बातें नहीं है तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन हम धुंधला देखते हैं, हम अंधे हैं। और साफ साफ लिखा है, शुद्ध होने से हम अपने आप को भुला बैठे हैं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। क्या बताया हमने आपको? एक खास बात, ये वाली आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, 5वीं और 6ठी आयत। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हमें चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, लिखा है यत्न करके सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ। बढ़ाने की जरूरत।
अब्राहम के धीरज को आप जानते हैं, बहुत धीरज से उसने बाट बोई। 100 साल की उम्र में एक पुत्र हुआ। जब थोड़ा सा वो पुत्र बड़ा हुआ, जब बाप अपने पुत्र को देख के खुश होता, उसी समय हमारे और आपके पिता का आदेश आ गया कि ले जा अपने इस पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। पता है क्या हुआ? जब वो लेके गया बहुत धीरज के साथ, उसके मन में बहुत सी चीजें चल रही होंगी, बहुत सी बातें चल रही होंगी, लेकिन वो जब लेके जा रहा था, लेकिन एक धीरज था, एक विश्वास था, एक फल था कि हमारा परमेश्वर हमारी परेशानी को समझ रहा है। बाद में क्या हुआ? यही हुआ ना कि उसका बेटा बच गया और उसके धीरज का फल मिला, अनुग्रह होने पाया उसके ऊपर। दूसरा पत्रस 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ के देखेंगे, परंतु प्रभु का दिन, लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और 10वीं आयत में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी गड़गड़ाहट से शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कहाँ के काम जल जाएंगे? जो हमने सांसारिक रूप से काम किए हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो हमने आत्मिक रूप से काम किए हैं, धैर्य रखा है, प्रार्थना में लगे रहे हैं, उसके वचन में बने रहे हैं, हमने उसकी फसल बोई है और वो फसल फलवंत होने पाई है, आत्मिक रूप से बात कर रहा हूं। और जब वो फसल फलवंत होने पाएगी तो वो काम हमारे बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे ये संसार के काम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के काम हमारे और आपके नहीं जलेंगे। दूसरा तिमुथियुस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। धैर्य के साथ हमें सहने की जरूरत है, धैर्य के साथ हमें ठहरे रहने की जरूरत है। हम जल्दबाजी जितना गया था उसका दुगना देगा। हो सकता है इस लॉकडाउन में आप परेशान हो, आपकी समस्याएं हो, लेकिन यकीन मानिए कि परमेश्वर, यदि आपने धीरज से उसकी बात जोई है, उसके सम्मुख अपने आप को रखा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज की शाम बताना मांग रहा हूँ, आपको दूनी खुशी देने जा रहा है, वो दूनी आशीष देने जा रहा, दूनी बरकत देने जा रहा। उस एलीशा की तरह जब उसने कहा था अपने गुरु से, एलिया से, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो आत्मा तेरे अंदर पाई जाती है उसका दूना भाग चाहिए, वो दूना भाग मिलने जा रहा है आपको। पता है, मैं जब इस जिक्र को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है। एलीशा को दूना भाग मिला, जीते जी उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, लेकिन मैं जब उसको पढ़ता हूँ, वो जब मर गया और उस कब्र में उसकी हड्डियां सिर्फ रखी हुई थी और एक मनुष्य मर गया था, और उस मनुष्य को जब उसमें डाला गया तो उस हड्डियों से छू के वो मनुष्य जिंदा हो। ये दूनी आशीष थी कि मरने के बाद भी वो हड्डियां उसकी आश्चर्य कर्म कर रही थी। ये परमेश्वर की तरफ से था। अगर हम धीरज धरेंगे, एलीशा की तरह धीरज रखेंगे, जैसे वो सब्र से अपने एलिया के साथ लगा रहा, चलता रहा साथ साथ, तमाम लोगों ने बहकाने की कोशिश की, तमाम लोगों ने बरकलाने की कोशिश की। आज की शाम बताना मांग रहा हूँ, बहुत से लोग आपको भी बरकलाने की कोशिश करते होंगे कि परमेश्वर में आपको क्या मिलता है, प्रभु यीशु मसीह क्या देना मांग रहा है, लेकिन मैं बताना मांग रहा हूँ, आज भी एलीशा की तरह उसकी बात जोड़ते रहें, उसके पीछे पीछे लगे रहें, हमें उसकी जीवन का दूना भाग चाहिए। तीतुस में लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन आशा अर्थात हमारे परमेश्वर, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की वाट जोते रहें, क्योंकि तुम और हम वाट जो रहे हैं परमेश्वर, परंतु तुम प्रभु यीशु के नाम और हमारे
प्रभु यीशु की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे हो। ये वाली बात 1 कुरिन्थियों 6 बाब और 11वीं आयत में लिखा है। इसलिए धीरज से इंतजार करो, इसलिए धीरज से इंतजार करो, दुआ में लगे रहें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पर हे भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र रखो। हमें सब्र रखने की जरूरत है। हम आज प्रार्थना करते हैं, अभी उत्तर चाहते हैं, जबकि परमेश्वर कह रहा है कि सब्र रखो। आज भी समय है कि हम फिर आए परमेश्वर के पास और अपने धीरज को बना के रखें। जो हमने आपको बताया है कि हमें ये चीजें बढ़ानी है, पर तुम्हारे विश्वास में धीरज धरता है और इसे नष्ट ना होने, खत्म ना होने दो। हम धैर्य के साथ परमेश्वर का इंतजार करें, क्योंकि वो समय हम में से कोई नहीं जानता है कि किस समय वो आ जाएगा। क्योंकि लिखा है वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि हम उसके लिए द्वार खोलें और वो भीतर आके हमारे साथ भोजन करें। उसका भोजन ये है कि उसके वचन के द्वारा हम उसके साथ बातचीत करें, प्रार्थना के द्वारा उसके साथ बातचीत करें। जब उसका पसीना लहू बन के टपक रहा था तो उसने चेलों से अपने एक ही बात कही थी, जागते रहो और प्रार्थना करो। और वो कुछ देरी दूरी पे जाके प्रार्थना करने लगा। जब लौट के आया तो सारे चेलों को उसने सोते हुए बताया। चेले भी नहीं जानते थे कि किस घड़ी वो लौटेगा, इसलिए कहा आराम कर लो, जब आएगा तो उठ जाएंगे। ये आराम का समय नहीं, यह आखिरत का समय चल रहा है। हमें बहुत सब्र के साथ काम लेनी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि गोविंद नगर कलीसिया के लोगों के साथ परमेश्वर बना हुआ है, उनकी रक्षा कर रहा है, उन्हें बचा रहा है, उन्हें महिमा दे रहा है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे कहना मांग रहा हूँ, जैसे आप 9:30 बजे से दुआ करते हैं, अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हैं, वैसे ही धीरज से लगे रहें। हो सकता है आपकी प्रार्थना का जवाब ना मिल जाए, परमेश्वर देगा। सब्र रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।